तो देखो आज अपने पास एसर का लैपटॉप है जो है एस्पायर 5। और आपको पता है रिसेंट टाइम में हम अलग अलग तरीके से लैपटॉप बाय करके अपने रिव्यू ओपिनियन वगैरह शेयर करते हैं। ओवरऑल ये लैपटॉप किन के लिए टारगेट है और किस तरीके की ऑडियंस इस लैपटॉप को परचेज कर सकती है, पूरी डिटेल में आपको सारी बात यहाँ पर मैं बता दूं। तो किन कंज्यूमर के लिए ये लैपटॉप बनाया गया है वो सारा हम पर्सपेक्टिव समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो आपको लैपटॉप में तो क्या ही अनबॉक्सिंग, एक लैपटॉप, चार्जर और मैनुअल कवर्स आते हैं। नाउ अगर बिल्ड एंड डिजाइन पे देखते हो तो काफी मिनिमल डिजाइन पर आता है और आपको इस पे जो स्टील ग्रे कलर मिलता है, 17.3 mm पतला स्लिम लैपटॉप है और इस लैपटॉप का वेट भी कम है, हल्का आता है 1.2 kg। तो आप एक जगह से दूसरी जगह, ऑफिस में भी अगर आप कहीं चल रहे हो तो इजीली कैरी एंड वगैरह लैपटॉप आपको मिल जाता है। और जो चार्जर भी है ना वो भी ज्यादा बल्कि नहीं, वो भी हल्का आता है। तो बैग में डालो और एकदम निकलो इजी तरीके से, और जहां भी आपको काम करने का मन करता है आराम से कर सकते हो। भारी भरकम लैपटॉप होता है ना, वो कैटेगरी का नहीं है। बाकी बॉडी प्लास्टिक की मिलती है, टॉप लिड मेटल है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी निकल कर आ जाती है। कीबोर्ड में हल्का सा फ्लैक्स है। और अगर पोर्ट्स की बात करोगे तो जितने नेसेसरी पोर्ट चाहिए ना वो सारे मिल जाते हैं। दो आपको टाइप ए फास्टर पोर्ट मिलता है, ऑडियो और हेडफोन जैक का कॉम्बो मिल जाता है, एसडी कार्ड रीडर है जो कि माइक्रो वाला आता है। और दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर टाइप सी, कंजिस्टेंट लैग, एचडीएमआई, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आती है। और रही बात डिस्प्ले पर, तो ये आता है कॉम्पैक्ट 14 इंच की डिस्प्ले के साथ में, जो कि एफएचडी आईपीएस पैनल है और ऑल्सो ये एंटी ग्लेयर है। तो पीछे से रिफ्लेक्शन वगैरह डिस्प्ले पे पड़ते हैं तो अच्छा खासा कट ऑफ कर देता है। और 100% एसआरजीबी कलर क्लेम किया गया है और 60 हर्ट्ज का पैनल है, मतलब जो रिफ्रेश रेट वगैरह है यूआई एक्सपीरियंस को लेकर। और रही बात 250 निट्स की ब्राइटनेस आती है। और जो HDMI पोर्ट मिलता है ना 2.1 है, तो जो एक्सटर्नल अगर आप आउटपुट लेते हो ना तो 4K 120 हर्ट्ज तक के मॉनिटर सपोर्ट कर लेगा। जैसे कि पोर्टेबिलिटी है, तो अगर आपको एक एडिशनल डिस्प्ले चाहिए रहता है तो वहां पर एक्सपीरियंस आपका अच्छी तरीके से बना के रखता है। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा आ जाता है, कलर्स वगैरह, कंटेंट वगैरह देखने में अच्छे लगते हैं। जो स्पीकर आउटपुट है ना वो डिसेंट टाइप के है, मतलब ज्यादा लाउडर नहीं है, मतलब बेसिक साउंड करेंगे। अब राइट नाउ परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इस पर आता है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर। तो ये H सीरीज का प्रोसेसर है, तो जो हेवी एंड टास्क होती है ना वो अच्छी तरीके से आपको करवा देगा। और ऊपर से सुपर कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप काफी पतला निकल कर आता है। बाकी इसमें 14 कोर्स आते हैं, 18 थ्रेड्स है, 4 परफॉर्मेंस कोर्स है और 4.5 गीगाहर्ट्ज तक ये बूस्ट कर सकता है। तो ये जो इंटेल 5 125H प्रोसेसर है ना, ये आपके जितने भी क्रोम ब्राउजर पे, मतलब मल्टीपल टैब्स खोल लो, मल्टीपल एप्लीकेशन खोल लो, एक्सेल वगैरह हो गया, तो बेसिकली ये जो लैपटॉप आप जितने भी हेवी एंड टास्क और मल्टीटास्क करते हो, जिसमें अगर आपका समझ लो पावर पॉइंट वगैरह निकल कर आता है, तो वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के दे देगा। तो बेसिक टास्क जैसी कोडिंग हो गई और ऑफिस एक्सपीरियंस हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, इजीली परफॉर्मेंस पीक करके देता है। बट अगर गेमर हो तो वहां पर इस लैपटॉप को सजेस्ट नहीं करा जाएगा, क्योंकि जो डेडिकेटेड जीपीयू नहीं आता इसके अंदर। तो अगर आप गेमिंग करने बैठोगे तो कुछ लिमिटेड ऑफ गेम्स है जो आप चला सकते हो बस टाइम पास के लिए, बट ज्यादातर ये मल्टीमीडिया और मल्टीटास्किंग और आपकी जो डेली ऑफिस यूज के सिनारियो होता है ना, उस हिसाब से इस लैपटॉप को डिजाइन किया गया। डेडिकेटेड एनपीयू आते हैं ओवरऑल जो 34 टॉप्स के साथ में। तो ये थोड़े बहुत अगर जब विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स हो गए या फिर आपकी वीडियो कॉल्स वगैरह हो गई तो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह और इवन थोड़ी सी एआई प्रोसेसिंग कॉलिंग के टाइम पे वो थोड़ी बेटर वे में करवा देता है। और एक और चीज अच्छी है कि को पायलट मिल जाता है जिसमें डेडिकेटेड की भी आता है। और को पायलट के अंदर अगर आपके कोई भी एआई टास्क में अगर ईमेल समराइज करना हो गया, कुछ कंटेंट समराइज करना हो गया, कुछ लिखवाना हो गया, तो वो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी ये जो प्रोसेसर है ना, इसका जब हमने Geekbench 6 और बाकी अदर टेस्ट करके देखे थे, तो जिनके स्कोर आपके ऑन स्क्रीन देखने मिल जाएंगे, अलग अलग हमने टेस्ट आउट कर लिए। जो SSD भी आती है उसकी रीड राइट की स्पीड भी अच्छी तरीके से निकल कर आ जाती है, फ्लैगशिप लेवल की स्पीड आ जाती है बेसिकली। तो ये जो अलग अलग बेंचमार्क्स है ना, आप अदर किसी लैपटॉप के साथ कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, बट जितनी परफॉर्मेंस है, जितनी आपको नीड है, मतलब गेमिंग के अलावा बाकी सब कुछ अच्छी तरीके से करवा देता है। बाकी इसमें आपको इंटेल का आर्क इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है और ये सिंपल जीपीयू जो है ना, ये आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी गेमिंग वगैरह करवा देता है। AAA टाइटल, हेवी एंड टाइटल्स वगैरह वो नहीं करवा सकता। बाकी इस प्रोसेसर पर अगर आपको प्रीमियर प्रो की एकदम लाइट एडिटिंग करनी है 1080p लाइक 30 FPS तक की, तो वहां पर थोड़ा सा स्मूथ करा देता है। लेकिन आपकी जो लेयर है 1 से 2 मैक्सिमम कर देगा, उससे ज्यादा हेवी एंड होता है तो वहां पर आपको इंटेल के किसी और बड़े प्रोसेसर पे जाना पड़ेगा, या फिर जो एसर के दूसरे लैपटॉप होते हैं उनके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 16 GB की रैम है ना, वो सोल्डेड होकर आती है, तो बेसिकली अपग्रेड करने का जो प्लान है ना वो नहीं कर सकते। 16 पर आपको मैक्सिमम जितने भी टास्क है, ब्राउजिंग वगैरह, जितनी नेसेसरी चीजें हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह, वो इजीली कर पाओगे। पर जितना मैं कहूंगा आपकी जो मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग वगैरह, उसमें 16 GB रैम आपको इजीली सारे काम करवा के दे देगा। और इसके अंदर
512 GB की स्टोरेज आती है M.2 SSD स्लॉट के साथ। बाकी कीबोर्ड बैकलाइट आता है, अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह भी अच्छी तरीके से निकाल के दे देता है। और जो ट्रैक पैड है ना, उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा अलग है, तो वहां पर आपको जो मल्टी जेस्चर सपोर्ट्स वगैरह हो गए, जो विंडोज सपोर्ट करता है, वो इजीली परफॉर्म करवा देता है। और बाकी रही बात कनेक्टिविटी, तो वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, और यहाँ पर जो वेब कैम है वो आपको मिलता है 1080p के साथ में। जो आपकी वेब मीटिंग वगैरह हो गई या फिर आपकी क्लासेस वगैरह हो गई, वहां पर अच्छी तरीके से डिसेंट तरीके से परफॉर्म करवा देता है। अब रही बात बैटरी, तो ये आती है 52 वॉट आवर्स के साथ में, और जो चार्जर है वो 65 वॉट के साथ में आता है, वो भी टाइप सी। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि आपके पास कोई पीडी चार्जर वगैरह होगा ना, इनकेस अगर आपको ये चार्जर कभी आपसे मिसप्लेस हो गया या आप लाना भूल गए अपनी जगह से, तो आपका मोबाइल जो पीडी चार्जिंग, हाई स्पीड जो चार्जिंग होती है वो सपोर्ट करता होगा, तो उस चार्जर के थ्रू भी आप इस लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। तो ये एक अच्छी पोर्टेबिलिटी फंक्शन वगैरह मिल जाता है। और जब लैपटॉप थोड़ा सा हेवी एंड टास्क परफॉर्म करना चालू करेगा, तो वहां पर आपको सिंगल फैन कूलिंग सेटअप मिल जाता है, तो जो कि नीचे की तरफ आपको मिलता है, और ऑलमोस्ट लैपटॉप के पूरे थर्मल्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल भी करता है। और रही बात फोटोशॉप जैसी एप्लीकेशंस है, वो भी आप इसमें चला सकते हो, और जो इसकी डिस्प्ले है वो भी अच्छी है, मतलब लाइक आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। अब देखो फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करोगे, तो प्राइसिंग क्या है इस लैपटॉप की। तो जो वेरिएंट मेरे पास में है 16 GB रैम, 512 स्टोरेज, इंटेल अल्ट्रा 5 कोर प्रोसेसर के साथ में, तो ये आता है नियर बाय 77,000 रुपीज। अब यहाँ पर ये जो लैपटॉप, जैसे मैंने कहा, मल्टीटास्किंग, स्टूडेंट्स हो गए, ऑफिस यूजर हो गए, प्लस आप एक पोर्टेबिलिटी लैपटॉप ढूंढ रहे हो, हल्का हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, क्योंकि एच सीरीज का प्रोसेसर है और एआई टास्क वगैरह भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करवा दे, तो वहां पर ये एसर का लैपटॉप एस्पायर 5 निकल कर आता है। और एक और चीज, आप प्राइसिंग जज करने बैठोगे तो मैं जस्ट सिंपल बता दूं, मार्केट में सब चीजों की प्राइसिंग हाइक हो रखी है, क्योंकि एआई की बढ़ती हुई मांग, और कहूंगा मैं एआई और चिपसेट की जो शॉर्टेज है, तो हर सेगमेंट में प्राइसिंग इंक्रीज हुई है। तो चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो गया, चाहे वो आपका लैपटॉप हो गया, और भी जो नेसेसरी चीजें जो होती है, उन सब में आपको प्राइस हल्का हल्का हाइक देखने मिल रहा है। तो ये लैपटॉप अगर आप, जैसे मैंने कहा, स्टूडेंट्स हो या ऑफिस यूज के सिनेरियो यूज करते हो, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, एसएसडी फास्ट आपको मिल जाती है, और ऑल्सो जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको दिन भर का आराम से निकाल देगा। जहां पे हल्की बॉडी और ब्राउजिंग, ऑफिस, मल्टीटास्क, लाइट एडिटिंग, और वहां पर जनरली अच्छा निकल कर आता है। और किन के लिए नहीं है, तो जैसे हैवी एंड गेमर्स, हैवी एंड वीडियो एडिटर्स, और जहां पर प्रोसेसर की पावर ज्यादा डिमांड होती है, तो आप फिर इस लैपटॉप को अवॉइड कर सकते हो, फिर दूसरा कुछ ढूंढ सकते हो एसर सीरीज लैपटॉप में। बाकी जितने नेसेसरी पोर्ट्स चाहिए रहते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, इवन ज्यादा ही मिल जाते हैं, और ऑल्सो टाइप सी मिलता है, और आपको फुल साइज का HDMI भी मिल जाता है। बाकी इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं है, पासवर्ड के थ्रू आप अनलॉक कर सकते। और रही बात, अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में और कुछ जानना है, कहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए रहेंगे, तो कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ लेना, वहां पर आपको रिप्लाई के थ्रू मैं आंसर कर दूंगा। और अगर आपको फिर भी जानना है कि भाई क्या हो गया अचानक लैपटॉप और बाकी सब चीजों की प्राइसिंग क्यों बढ़ चुकी है, तो आप ये वाली वीडियो एक बार कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने वो सारे थॉट, सारे जो मार्केट में चेंजेस है, वो सब कुछ बता रखे हैं। बाकी नीचे सब्सक्राइब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।